ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम लॉस ऑफ लॉगरिथम को समझने की कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ लॉस है जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है उनको हम समझते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ हमारा है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, जब भी लॉग के साथ कोई नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, एम और एन यहाँ पे किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो लॉग मल्टीप्लाई को किस में चेंज करता है, प्लस में चेंज करता है। तो लॉग बी जो है विद बेस बी, ये एम के साथ भी है और एन के साथ भी है, तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो उसके बाद आता है कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। कोशेंट ये कहता है कि विद द सेम बेस लॉग बी इनटू एम डिवाइडेड बाई एन। तो ये बेस एम के साथ भी है और एन के साथ भी है, तो लॉग दोनों के साथ है। तो डिवाइड किसकी फॉर्म में चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। तो ये बन जाएगा लॉग एम विद द बेस बी माइनस लॉग एन विद द बेस बी। तो आपने समझना है कि कोशेंट लॉ ये कहता है कि लॉग किस में चेंज होगा, डिवाइड सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। उसके बाद आपका आता है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम ये कहता है कि जब भी लॉग के सामने कोई नंबर पावर की फॉर्म में है, देखो m की पावर में क्या लिखा है, n लिखा है, तो ये n लॉग से पहले आ जाएगा। क्लियर है। तो लेट सपोज इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको लेकर आता हूँ। देखिए log 2 टू द पावर 3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 एंड log 2। तो पावर हमेशा पहले आ जाता है लॉग से पहले। तो ये एक लॉ आपने समझना है, इसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए एक्सपेंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉस ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके हमने जो क्वेश्चन है उनको एक्सपेंड करना है। तो जब भी एक्सपेंड का वर्ड आएगा हमने लॉस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे लॉग के साथ n मल्टीप्लाई बाई n है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने पढ़ा था कि लॉग n प्लस लॉग t, तो लॉग ने मल्टीप्लाई को किस में चेंज किया, प्लस में चेंज किया। द सेम गोस हियर, ये लॉग है और सामने डिवाइड हो रहा है, तो लॉग 59 माइनस लॉग 5। तो आपने ये देखना है कि लॉग दोनों के साथ होगा। इधर कोई भी बेस ले ले आप, लेट सपोज ये एक एग्जांपल मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, a इंटू यहाँ पे है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये जो लॉग है विद द बेस a, इसको लॉग हमेशा डिवाइड में को इसमें चेंज करता है, सब्ट्रैक्शन में। तो log a विद द बेस, log 5 विद द बेस a माइनस log 7 विद द बेस a। तो ये log a जो है ये बेस a log के साथ दोनों के साथ अप्लाई होगा। क्लियर है ये। ओके डियर स्टूडेंट, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है log 5p क्यों स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy क्यूब। तो सबसे पहले आप इसको, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो डिवाइड में है उसको आप माइनस में चेंज करेंगे। 5p इंटू क्यों स्क्वायर माइनस लॉग xy क्यूब, लॉग इंटू xy क्यूब। इज इट ओके। हमने किस में चेंज किया, डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में चेंज किया। नाउ इधर देखे तो ये मल्टीप्लाई है सारे 5p, तो लॉग हमने पढ़ा था किस में चेंज करता है, मल्टीप्लाई को, लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करता है। 5 लॉग, उसके बाद आएगा p प्लस लॉग क्यों स्क्वायर। अभी यहाँ पर माइनस को फिलहाल बाहर छोड़े, अंदर हमने क्या करना है, इनको अप्लाई करना है। तो लॉग दोबारा किस में चेंज करता है, x, लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करता है, लॉग y क्यूब। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अभी इधर से आगे देखें, इधर से आगे यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ हो रहा है क्योंकि पावर में 2 है तो 2 पहले आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम उन्हीं लॉस को अप्लाई करके क्वेश्चन को एक्सपेंड का मतलब ये है कि जितने भी लॉस है उनको अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो डिवाइड नज़र आ रहा है, तो हमने डिवाइड को किस में चेंज करना है, हमने डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है। इज इट ओके, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ ये सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, लॉग मल्टीप्लाई को किस में चेंज करता है, एडिशन में। दिस इज p एंड प्लस लॉग क्यों क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट आप माइनस को फिलहाल
बाहर ही रखें। क्यों रखेंगे बाहर? इसलिए रखेंगे कि अंदर पहले log मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेगा? प्लस में। log xy क्यूब। इज इट ओके? आई थिंक नाउ अभी गौर से देखिए, यहाँ पे log 5 log p, इनको एज इट इज़ आप लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस, अब यहाँ पे देखो तो पावर रूल हमने पढ़ा था कि पावर में जो है वो सामने आएगा, तो ये log सर पहले आएगा 3। क्लियर? नाउ माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा log x, ये बनेगा नेगेटिव। तो माइनस का कमाल ये कि जब भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर के साइन को हमने क्या करना है? चेंज करना है। इज इट क्लियर? देखिए कोई भी लॉस हमने अप्लाई नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर इधर रह गया है। तो लास्ट जो आपका स्टेटमेंट रहेगा log 5 log p प्लस 3 log q माइनस log x, तो ये 3 पहले आएगा तो ये बनेगा माइनस 3 log y। जितने भी लास्ट है सारे हमने अप्लाई किया। तो सबसे पहले एक्सपेंड का आया तो आपने क्या करना है? डिवाइड को माइनस में चेंज करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोडक्ट ला अप्लाई करना है, फिर इधर भी प्रोडक्ट ला, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर आपने पावर रूल अप्लाई किया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने क्या किया? एक्सपेंड किया। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपने देखना है कि कहीं पे रेडिकल साइन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो एक रेडिकल साइन हमें नज़र आ रहा है, ये रेडिकल साइन, तो ये किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। तो ये आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट आ गया तो वो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले आपने रेडिकल को चेंज करें ताकि आपके लिए ईजी पड़े। ठीक है, log 5 स्क्वायर t⁵ a इंटू 1/3। ओके, अब ये देखो कि ये 4.4 के ऊपर भी है और t के ऊपर भी है, तो ये आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी आया और इसके पावर में भी आया। क्लियर ये? तो फिर ये b³। अब सारे रेडिकल को अपने एक्सपोनेंट में चेंज किया। देखिए तो ये जो हमारे पास था ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट इसके ऊपर भी है 4.4 और t के ऊपर भी है, तो आपने अलग अलग सेपरेटली अप्लाई किया। ये हमने एक लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट में, इसके थ्रू हमने किया। ओके, अभी हमने करना है सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है डिवाइड को। द फर्स्ट रूल जो अप्लाई करेंगे आप, तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन में चेंज। ओके, ये इधर ब्रैकेट ही लगा दे तो बेहतर होगा आपके लिए। 1/3 ये दोनों के ऊपर है प्लीज़। ये t की पावर 1/3, ये क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ हमने पढ़ा था कि log मल्टीप्लाई को किस में चेंज करता है? ये देखिए यहाँ पे ये सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो log मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करता है। ये भी गया प्लस में चेंज, ये भी गया प्लस में चेंज, और प्लस log a विथ क्यूब रूट, ये क्यूब रूट ऑफ है, ये सारे हो गए प्लस में चेंज। नाउ मैंने कहा था कि माइनस को फिलहाल अंदर ही बाहर ही रखे, अंदर वालों को आपने किस में चेंज करना है? प्लस में चेंज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में है सारे। तो ये 4.4 इंटू क्यूब रूट आ गया, फिर प्लस log इंटू t 1/3 एंड प्लस log b³, और ब्रैकेट को बाहर ही रखे तो बेहतर होगा। ओके, नाउ इधर से आगे देखिए।